Hi, this is Ray. If you're new here, let me reintroduce myself. I am Ray. I love sky, be it blue, white, orange, grey. I'm preparing for IS. I love good food and good people. Recently, this channel hit 100k. Thank you so much. And this is first ever Q&A video plus silver play button unboxing. तो पूरा देखना. Unstoppable, unstoppable. ओके, तो हम इसको अनबॉक्स करते हैं एंड साथ में मैं एक दो क्वेश्चंस भी देखती हूँ. तो सबसे पहला है एंजल शर्मा 2308. हाय दी, हेलो, congratulations for your 100k. Thank you. How do you deal with your backlogs? So backlogs से डील करने का एकमात्र रास्ता ये है कि आप एक दिन बैठो और जितने भी बैकलॉग्स हैं उसको कंप्लीट करो एंड 2-3 दिन मेहनत करके अपने सारे बैकलॉग्स खत्म कर लो. प्रोक्रेस्टिनेशन ही होता है जो कि आपको आपके बैकलॉग्स को कंप्लीट करने से रोकता है. करना तुम्हें ही है, कोई और नहीं आएगा करने, और बैकलॉग्स बढ़ते जाने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन है वो भी बढ़ता जाएगा. तो एक दिन अपने बॉडी या फिर मन को बोलो, ठीक है आज मैं अपना सारा बैकलॉग्स कंप्लीट करूंगी, और बैठ के अपना बैकलॉग्स कंप्लीट करो. देयर इज नो शॉर्टकट, नथिंग. ठीक है, ओके. ये हाउ डू यू ओवरकम विद योर डिस्ट्रैक्शंस, ये बहुत सही क्वेश्चन है. एक्चुअली आज सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्शन है. तो मेरा क्या है, मेरा बहुत सिंपल है. मेरे बहुत कम दोस्त हैं, बहुत कम, मतलब मैं ऐसे उंगलियों पे गिन सकती हूँ कि मेरे इतने दोस्त हैं. एंड बड़ी बात है कि उनके और भी ज़्यादा दोस्त हैं, तो मेरी प्रायोरिटी वो भले रहते हैं, उनकी प्रायोरिटी मैं नहीं रहती हूँ. तो मुझे ऐसे दोस्तों को बहुत ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता. तो दोस्तों के साइड से मेरा ज़ीरो डिस्ट्रैक्शंस है. और फैमिली की बात आती है तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, वो बहुत समझदार है, और सब अलग अलग जगह पे हैं. तो हम सबका टाइम है, हम सब वीडियो कॉल पे बात करते हैं, कुछ 15 मिनट 20 मिनट, कभी कभार तो हम 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक भी बात कर लेते हैं. बट उसके बाद वो चीज़ें भी सॉर्टेड रहती हैं. तो अब आता है सोशल मीडिया का. वहाँ पे मैंने अपना टाइमर लगा रखा है. एंड एडिटिंग वगैरह के लिए भी मैंने प्रॉपर टाइम डेजिग्नेट कर रखा है कि मुझे इतना टाइम वहाँ देना है, इतना टाइम वहाँ देना है. पर हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर लेती हूँ, पर उसको दूसरे दिन बैलेंस करना पड़ता है ऑब्वियसली, और कोई रास्ता नहीं है. तो मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ. आप भी ऐसे कर सकते हो. कंपार्टमेंटलाइज कर दो चीज़ों को, फ्रेंड्स को एक जगह, फैमिली को एक जगह, एंड सोशल मीडिया. मुझे लगता है यही 3 जगह से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. तो सबको कंपार्टमेंट में बांट दो और सबका टाइम डेजिग्नेट कर दो कि मैं हफ्ते में एक बार अपने दोस्तों से बात करूंगी एंड ये वो, और फैमिली का भी अपना टाइम बना दो और अपने पढ़ने का टाइम बना दो. तो ऐसे ही मैं भी करती हूँ. थर्ड है हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी. हर दिन टाइम वेरी करता है. कभी कभार मैं 11-12 घंटे पढ़ ले जाती हूँ, कभी कभार मैं 4-5 घंटे, कभी कभार तो मुझे 3 घंटे भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आई फील लाइक कि 7 घंटे मेरा होगा. अगर मैं एक हफ्ते का पूरा एवरेज निकालूँ तो 7 घंटे हो सकते हैं. 7, 6, 6:30, 7, इतना ऑन एन एवरेज. हाउ मेनी आवर्स यू स्लीप, फिक्स स्लीपिंग आवर्स एंड टाइम. यार रात में मैं बहुत कम सोती हूँ, कुछ 2 या 3 घंटे ही बस. लाइक मैं 12 बजे लेट जाती हूँ. 12 बजे के बाद मैं जनरली कोई भी सोशल मीडिया नहीं, कोई भी ब्लू लाइट नहीं, कुछ भी नहीं, मैं लेट जाती हूँ सोने के लिए. एंड फिर मैं कभी जैसे मेरा आँख खुलती है, जैसे मेरा मन करता है, कभी कभार मैं 2:30 बजे, कभी कभार मैं 3 बजे, कभी कभार मैं 4 बजे, कभी कभार तो 4:45 बजे तक भी. बट मोस्टली मैं 3 AM या 3:30 AM पे जग जाती हूँ और बैठ के पढ़ती हूँ तब तक जब तक मेरा न्यूज़पेपर नहीं आ जाता, जो कि आता है 8 बजे. और उसके बाद मैं अपना न्यूज़पेपर ख़त्म करती हूँ. एंड फिर मैं कुछ नाश्ता करके थोड़ा बहुत, फिर मेरी बॉडी काम ही नहीं करती, फिर मैं सो जाती हूँ. लाइक 9, 9:30 बजे तक सो जाती हूँ. फिर मैं उठती हूँ 12 या 1 बजे. उसके बाद आई टेक शावर एंड एवरीथिंग. उसके बाद फिर मेरा लाइब्रेरी का टाइम हो जाता है, फिर मैं लाइब्रेरी जाती हूँ. तो ऐसे ही मेरा टाइम रहता है और यही मेरी स्लीपिंग साइकिल है. How do you manage your time, like you are a UPSC aspirant as well as content creator and you are living alone, so how you manage all your work? तो यार, how do I manage my time? सी, जो मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो क्या होता है बेसिकली, जो कंटेंट होता है वो एक साथ, अगर आप फिल्म करो तब भी और नहीं फिल्म करो तब भी. जैसे आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, आप अपना डेली रूटीन कर रहे हो, तो बेसिकली मैं ऐसे ही कंटेंट बनाती हूँ जनरली कि मैं वो जैसे जैसे काम कर रही हूँ वैसे वैसे उसको फिल्म कर लिया, और फिर पढ़ने बैठा तो पढ़ने वाला भी फिल्म कर लिया. फिर मुझे जैसे कोई एक सब्जेक्ट है जिसपे मुझे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है, मुझे आंसर राइटिंग करनी है, उस टाइम मैं कैमरा ऑन ही नहीं रखती हूँ. तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा आप फिल्म कर लो. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप फिल्म भी कर रहे हो, आपका अपना काम भी हो रहा है, आप अपना पढ़ भी रहे हो. तो इसके लिए तो मुझे ऐसा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो एज सच कंटेंट क्रिएशन के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम डेजिग्नेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है.
आप जो पढ़ रहे हो वही फिल्म कर रहे हो। और फिर उसके बाद आता है कि एडिटिंग वगैरह का, तो हाँ, तो मैं एडिटिंग के लिए डेली तो मैं शॉर्ट फॉर्म तो मैं ऑलमोस्ट डेली पोस्ट कर रही हूँ, पर लॉन्ग फॉर्म में बहुत कम पोस्ट करती हूँ, तो इसलिए लॉन्ग फॉर्म के लिए एडिटिंग की ज़रूरत मतलब जब पड़ती है तब मैं ऐसे टाइम दे देती हूँ, 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो भी लगता है। एंड शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं डेली 1 घंटे, ओवरऑल मैं डेली 1 घंटे यूट्यूब को देती हूँ। आई टेक इट एज अ जॉब कि मैं किसी को ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ तो भी मुझे उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, तो सेम वो एफर्ट मैं यहाँ पे डालती हूँ यूट्यूब पे। तो ऐसे ही चलता है। तो टाइम मैनेजमेंट का यही है कि आप पढ़ो, और पहले भी मैं ऐसे करती थी और अभी भी ऐसा है कि मैं 8 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन की हूँ जिसमें मैं ऑलमोस्ट पढ़ाई ही करती हूँ, सो दैट वो 8 घंटे वो हो जाए। फिर रूम पे भी थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने में 1 घंटे लग जाता है, एंड उसके बाद यहाँ पे भी मैं बैठ के पढ़ती हूँ और 8 घंटे लाइब्रेरी का हो जाता है। तो मुझे पता है कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं और उसके बाद इतना घंटा यूट्यूब को देना है, उसके बाद फिर बहुत टाइम रहता है। अगर एक्चुअली में आप देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपका टाइम बहुत जल्दी बीतेगा। लाइक आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप पूरा दिन इंस्टाग्राम चलाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप वही फ़ोन अपना दूर रख दो और उसके बाद देखो, आप कोई भी काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हो। जैसे खाना बनाना भी, जिस दिन मुझे खाना बनाना रहता है, जब भी खाना बनाना रहता है, आधे घंटे या फिर 1 घंटे में सारा काम हो जाता है। वो ये सब होता है कि आपका माइंड कितना प्रिपेयर है। एंड जहाँ से मैं आती हूँ मेरे घर पे सभी ने बहुत हार्ड वर्क किया है। मेरी मम्मा बहुत हार्ड वर्क करती हैं, मेरे भाई लोग बहुत काम करते हैं। तो हमारा हम जो बने हैं ना, ऐसे ही बने हैं कि हमने देखा है कि सब इतना ज़्यादा काम करते हैं और सब कोई, लाइक मेरे पापा भी जॉब करते थे, वो अपना खुद का खाना बनाते थे एंड फैमिली की टेक केयर करते थे। तो मतलब जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे सारे लोग ही बहुत ज़्यादा ऐसे मेहनत करते हैं, तो फिर इसी वजह से यू नो मेहनत रग रग में है। फिलहाल हम इसको ओपन करते हैं। ओह नाइस। इसके साथ एक ये आया है एंड एक लेटर है जिसमें है कि सिल्वर प्ले बटन, उसके बाद गोल्ड एंड उसके बाद डायमंड। इसमें ये है। ओके, आई फील, ओह शिट, आई फील लाइक मैंने उल्टा खोला है। ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, मैंने ये उल्टा खोल दिया। ओके, फिर से खोलते हैं, फिर से। ओके ओके भाई साहब, ओके ठीक है। ये सबसे पहले एक क्वेश्चन है, उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स है। इसमें लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सब्सक्राइबर milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Okay, thank you Rick. तो यहाँ पे एक मेल है एंड बताया कि मेरा ऑर्डर किसने पैक किया है। उसके साथ उसके साथ एक लेटर है जो कि यूट्यूब की टीम से है। तो ये है लेटर जो कि यूट्यूब की तरफ से आया है। इसमें लिखा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर? यस, शायद मैं ही रही हूँ, योर 100th और योर 1000th सब्सक्राइबर। Chances are you do, and we know that you will definitely remember your 1 lakh subscriber. Yes bhai, I waited for him or her. Your fans may have found you while searching YouTube, learned about you through a friend, or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, your audience stayed and their numbers increased because of you and the community you have built. Oh my god. Again, we are so proud to honor your impressive milestone of reaching 1 lakh subscribers with a Silver Creator Award. Congratulations. We know what
We know that you have many more stories to share with your community, and we know your fans can't wait for you to amaze them even more with your commitment and creativity. So you keep creating, keep building. We can't wait to see what you'll do next, and we are here to support you along the way. And who knows, when you reach your millionth subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000 subscriber? Yours sincerely, Neil Mohan, YouTube CEO. Oh my god. OMG, it's right here. Oh my god. So here it is. It's very lightweight, but it's good. Touch wood, touch wood. हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि मुझे इतना लेट लग गया। अभी इस टाइम जब मैं ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ, आई एम ऑलमोस्ट एट 127 के प्लस सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, एंड ये रहा वो सिल्वर प्ले बटन जिसके साथ मुझे ये Q&A करना था, लेकिन मैं जो है नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं फ़िल्म कर रही थी, जिस दिन मैंने ये सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्स किया था, मैंने फ़िल्म किया था, पर उसके बाद बारिश होने लगी एंड बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी वगैरह आने लगी, तो मैं उसमें मतलब बिज़ी हो गई, एंड देन फिर टाइम बीत गया, फिर लाइब्रेरी का टाइम हो गया, तो मैं लाइब्रेरी पढ़ने चली गई थी, एंड कुछ मेरी मीटिंग आ गई थी किसी एक ब्रांड के साथ, जिसके लिए मैं जल्दी ही वो सब बताऊँगी। पर फिर मेरी मीटिंग थी, तो मैं फ़िल्म ही नहीं कर पाई, एंड उसके बाद से मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मैंने सिल्वर प्ले बटन यहाँ लगा दिया, लेकिन मुझे Q&A फ़िल्म करने का टाइम नहीं मिला। उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट आज मैं इसलिए फ़िल्म कर रही हूँ, आज मैं इसको फ़िल्म कर रही हूँ और आपको ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अगर आपको थैंक यू बोलना है तो प्लीज़ मेरा थैंक यू मत करना, कुशों का थैंक यू करो, बिकॉज़ भाई उस बंदे ने मुझे लिटरली, एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी हो गई हूँ कि मैं वो देख तो लूँ कि Q&A वाला पेज है कहाँ। ओके, 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 आई गॉट इट, आई गॉट इट। एंड मैंने वो भी मेरे फ़ोन में करके रखा है, जो कि जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन था। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम एंड कम्युनिटी पोस्ट दोनों जगह पे पोस्ट डाली थी कि गाइज़ मैं अपना सबसे पहला Q&A करने जा रही हूँ, प्लीज़ मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। तो मुझे बहुत बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि या तो मैं IAS बन जाऊँगी या तो इसमें कुछ होगा तब करूँगी, तो अभी वो टाइम आ गया है, बट मैं अभी भी फिल्म नहीं कर रही थी। लेकिन कुशो भाई, उसने मुझे लिटरली कॉल करके बोला है कि भाई मैं इतना वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा वीडियो कब आएगा, तुम्हारा वीडियो कब आएगा, तुम्हारा वीडियो कब आएगा, लाइक लॉन्ग फॉर्म वीडियो। तो वो काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, तो तुम लोगों को थैंक यू बोलना है इस वीडियो का, तो तुम उसे बोल सकते हो जाके। फिलहाल हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं YT के क्वेश्चन ले लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं इंस्टा के क्वेश्चन लूँगी, क्योंकि कई क्वेश्चन तो ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, पर आई विल ट्राई। बहुत सारा क्वेश्चन है, तो मैं जितना कर पाऊँगी ना उतना करूँगी। अभी के लिए जितना कर पा रही हूँ उतना करूँगी। बाकी अब मैंने ये स्ट्रीक तोड़ दी है, तो आई थॉट कि मैं हर मंथ में 2 Q&A डालने का मैं सोची हूँ, बिकॉज़ मुझे भी लगता है कि आप Q&A वीडियो से आप जैसे भी देखते हो ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हो कि वो किसी भी चीज़ को लेके कैसे क्या सोचता है, और कितनी उसकी समझ है। तो हाँ, पर मैं अपना तो पहले मैं Q&A शुरू करूँ उससे पहले मैं चाहती हूँ मैं अपना स्पेक्स लगा लूँ, क्योंकि आई हैव लिटिल बिट
प्रॉब्लम इन माई आइज। पहला या दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी फिल्म कर चुकी हूँ ड्यूरिंग अनबॉक्सिंग द सिल्वर प्ले बटन। बट आज हम शुरू करते हैं। अक्षम, जिनका क्वेश्चन है, यू लिव अलोन देन डिडंट फील लाइक लोनलीनेस? How do you deal with distractions, because you use laptop and mobile phone as well, if I'm not wrong? How do you deal with so many subjects or the ocean of syllabus? How many subjects do you think one should study in UPSC preparation per day? What do you think, which is the great time to start preparation, class 12th to or from beginning of the semester? सक्षम ने लिटरली 5 क्वेश्चन पूछा है एंड पांचों को प्रॉपर उसने बुलेट उलेट लगा के लिखा है। सक्षम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, तुमने इतने सारे क्वेश्चन पूछे। तो पहला क्वेश्चन, यू लिव अलोन यू डिडंट फील लाइक लोनलीनेस। तो यार देखो, हाँ ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत लोनलीनेस फील होता है। एंड इसी को कैटर करने के लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं पूरा टाइम बस रूम पे ही रहती थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। एंड उस टाइम तो मेरी क्लासेस वगैरह भी चलती थी, तब भी मैं बहुत ही कम, लाइक मुझे कुछ सामान वामान भी लेना होता था तब भी मैं नहीं जाती थी, या फिर कोई और जाता था तो उससे मंगा लेती थी। उसी को कैटर करने के लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है। तो मैं 8 घंटे अपना लाइब्रेरी में देती हूँ एंड बाकी का पूरा टाइम रूम पे रहती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आप लाइब्रेरी चले जाते हो तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। एंड आधे सब्जेक्ट मैं रूम पे करती हूँ और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बातचीत करती हूँ, तो इसी तरीके से मैनेज करते हैं। और रही बात लोनलीनेस की, तो बहुत इतना टाइम नहीं मिलता है। कभी कभार हो जाता है, कभी कभार बुरा लगता है, लेकिन इतना टाइम ही नहीं रहता कि इतना कुछ सोचूं, यू नो। एंड समबडी लाइक मी, जिसको पढ़ाई भी करना है, फिल्म भी करना है, एडिट भी करना है, एंड अपना खाना भी बनाना है, रूम साफ करना है, तो टाइम ही नहीं है बहुत कुछ चीज़ें फील करने का, यू नो। बट हाँ, जब कभी कुछ ऐसा फील होता है तो मैं अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से बात करती हूँ। मेरे घर वाले बहुत चिल हैं, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। हाउ डू यू डील विद सो मेनी सब्जेक्ट्स और द ओशन ऑफ सिलेबस? यार एक साथ देखने पे लगता है कि हाँ सिलेबस बहुत बड़ा है और इसके लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप सारे सब्जेक्ट को कवर कर पाओ, सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाओ और प्रॉपर टाइम दे पाओ। तो मुझे लगता है कि जैसे आप अगर कहीं से क्लासेस वगैरह लिए होगे तो भी वहाँ क्लासेस में भी तो सारे सब्जेक्ट्स कवर कराते हैं ना, तो सारे सब्जेक्ट्स कवर कराते हैं ना। तो मेजर 6 सब्जेक्ट हैं: पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड इकोनॉमी। तो ये सारे मेन सब्जेक्ट है, इसको पढ़ लो तो 80% काम खत्म हो जाता है। फिर बचता है 20%, तो आप उसको भी वो कर लो, तो प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज करो तो हो जाता है काम। एंड थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू डील विद डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज यू यूज लैपटॉप एंड मोबाइल फोन्स एज वेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो, मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपकी पढ़ाई तभी हो सकती है जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वह लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। पर मैं इस मिथ को ना बर्स्ट करना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप टेक्नोलॉजिकली अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप अच्छे से अच्छी टेक अपने अराउंड अफोर्ड करो। वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस नहीं, बल्कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे अभी मैंने पूरा एप्पल इकोसिस्टम बनाया है, जो कि मैंने खुद से बनाया है। मैकबुक है, आईफोन है, आईपैड है। तो अब किसी किसी को लग सकता है कि ये बहुत डिस्ट्रैक्टिव है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का काम करता है। जैसे मैक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, इससे मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ। मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शंस का नहीं, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। और ये भी होता है कि आप चीज़ों को कैसे यूज़ कर रहे हो। बट अगर मेरा देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये डिस्ट्रैक्शन है। आई फील लाइक कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत मल्टीफोल्ड इंक्रीज करता है। येस, मुझे लगता है आपको अभी इस थॉट प्रोसेस से बाहर आना चाहिए कि अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन फील होगा, ऐसा नहीं है, यू नो। फोर्थ क्वेश्चन की, कितने सब्जेक्ट को एक दिन में करना चाहिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट? देखो, सबका अलग अलग होता है। मेरी एक दोस्त है जो कि कहती है कि उसका एक सब्जेक्ट, मतलब पूरा दिन ही उसको एक दिन में वो एक ही सब्जेक्ट कैटर करती है, कि उसको पूरा दिन बिल्डअप करने में और समझने में और उसको टाइम देके पढ़ने में वो एक दिन में एक सब्जेक्ट करती है। उसको पूरा दिन लग जाता है, वो आधे दिन एक सब्जेक्ट को और आधे दिन दूसरे सब्जेक्ट को नहीं दे पाती। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो एक सब्जेक्ट अगर पूरा दिन दे देते हैं एक सब्जेक्ट पे तो उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है। तो इस हिसाब से मेरा भी है, मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स एंड टेस्ट ये लेके चलती हूँ। मैं एक सब्जेक्ट अगर पूरा दिन पढूँ तो मैं बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहूँगी। मैं शायद पढ़ने को लेके बैठी रहूँ नोटबुक, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता। तो मुझे ये है कि मुझे स्विच करना पड़ता है। तो मैं अपना आधा दिन एक
चीज़ को दिए रहती हूँ, आधा दिन दूसरे चीज़ को, आधा दिन जो एक सब्जेक्ट पढ़ती हूँ उसके साथ मैं न्यूज़पेपर ऐड करती हूँ। तो न्यूज़पेपर प्लस दैट सब्जेक्ट प्लस ऑल द रिवीजन इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, वो हो गया मॉर्निंग वाले स्लॉट में। और लाइब्रेरी वाले स्लॉट में क्या होता है कि मैं अपना दूसरा सब्जेक्ट अलोंग विद टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस, तो मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलती हूँ हर एक दिन। जो सक्षम का लास्ट क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि मेरे हिसाब से क्या राइट टाइम होता है यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने का। तो यार इस पे तो ना मैं एक प्रॉपर वीडियो बना सकती हूँ जिस पे मैं 15-16 मिनट बात कर सकती हूँ। मेरे हिसाब से 12th के बाद भी यूपीएससी के लिए नहीं प्रिपेयर करो, 12th के बाद तुम प्रिपेयर करो किसी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। अगर तुमको आईआईटी करना है, तुमको एमबीबीएस करना है, या फिर तुमको कुछ जर्नलिज्म और ये सब करना है, जिस भी फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है, ट्राई करो कि तुम किसी भी तरीके से तुम उसके बेस्ट कॉलेजेस में अपनी एंट्री ले लो, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कंडीशन। डोंट रन फॉर यूपीएससी और एनीथिंग। सबसे पहले तुम्हें अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अच्छा कॉलेज तुम्हें बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, एक्सपोजर देता है, सोचने समझने की क्षमता देता है, तुम्हारे आसपास दोस्त बनते हैं, उससे भी बहुत हेल्प होती है। एंड आप कॉलेज जाओ, अपना कॉलेज पूरा अच्छे से एंजॉय करो, सीखो, प्रोजेक्ट बनाओ, जो भी होता है सब कॉलेज का करो। एंड उसके बाद आप प्लेसमेंट में भी बैठो, इंटर्नशिप करना है वो सब भी करो। उसके बाद आप कोई एक मतलब थोड़ा सा ट्राई करके उसके बाद आप यूपीएससी के फील्ड में आओ। और अगर तुम्हें पढ़ना ही है उन सब ड्यूरेशन के बीच में भी, तब भी तुम पढ़ सकते हो थोड़ा थोड़ा। लेकिन मेरा मानना नहीं है, मैं नहीं मानती कि आप 12th के बाद या फिर कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के बाद तुरंत ही जंप कर दो यूपीएससी में। मैं इससे बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करती। तो मेरा मानना ये है। बाकी मैं इस पे ना एक बहुत डिटेल में कुछ ऐसे वीडियो टाइप का सोच भी रही थी, क्योंकि इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे इतने कमेंट्स आते हैं, मैं क्या बताऊँ कि मैं क्लास 8th में हूँ, क्लास 9th में हूँ। इनफैक्ट मैं अपने रिलेटिव्स में भी कहीं जाती हूँ तो मुझे छोटे-छोटे बच्चे दिखते हैं जो मुझसे आके बस यही कहते हैं कि दीदी मुझे आईएएस बनना है। एंड उस टाइम मेरा दिमाग ना थोड़ा-सा वो हो जाता है कि क्यों भाई क्यों? प्रिटी प्रिंसेस का कमेंट है, कांग्रेचुलेशंस दी, आपकी सारी यूपीएससी की बुक लिस्ट शेयर करो ताकि हमें भी आइडिया मिले हमें क्या पढ़ना है और कैसे क्या बुक्स की कमी है और कैसे नोट्स बनाते हैं। हाँ, इन सब के बारे में मैंने जैसे जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैंने बहुत बार इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी काफ़ी टाइम हो गया है इस जर्नी में और बहुत कुछ इवॉल्व भी हो गया है अब तब से देखा जाए तो मैं डेफ़िनेटली इस पे एक प्रॉपर वीडियो और ये सब प्लान कर रही हूँ। यार इतना बिज़ी शेड्यूल रहता है ना कि हो नहीं पाता, पर मैं करूँगी इसमें ना। और मुझे पता नहीं, एक तो भाई यूट्यूब पे लोग ऐसे नाम पता नहीं कैसा अजीब-अजीब सा बनाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। कुछ प्रॉल एच करके एक नाम है, कुछ प्रॉल एच करके है। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस योर नेम, बट लेट्स सी। Congratulations sister for your achievement. I watch your videos and it make me motivated. Though my aim is not UPSC, still to achieve anything in your life, you need discipline, sacrifice, hard work, which I learned from you. I'm in 11th grade science. I'm also content creator. Again, congratulations. Thank you so much. Thank you. आपका रिलेशनशिप स्टेटस बताओ। अच्छा, स्नेहिता, आपका रिलेशनशिप स्टेटस बताओ। अच्छा, इसके बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। स्नेहिता ने बोला है, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस रे फॉर सिल्वर प्ले बटन एंड कैन यू सजेस्ट द बुक लिस्ट। हाँ, बुक लिस्ट के बारे में तो बात होगी, पर वो न्यू वीडियोज़ में। बहुत सारे लोगों का कॉन्ग्रेचुलेशंस है। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, the journey was not easy, but yes, जो भी मैंने किया उसमें आप लोगों ने बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया, और वो आप लोगों की हेल्प की वजह से ही हो पाया। तो थैंक यू। मैंने एंजल शर्मा का ही क्वेश्चन उस दिन मैं ले रही थी, जिसमें से मैंने थोड़ा सा ही लिया था। इन्होंने लिखा है, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी? ऑन एन एवरेज आई फील लाइक 6 to 7 आवर्स। समटाइम्स क्या होता है, ज़्यादा पढ़ते हैं, समटाइम्स कम पढ़ते हैं। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 7 घंटे। हाउ मेनी आवर्स यू स्लीप? फिक्स स्लीपिंग आवर्स एंड टाइम? यार आई स्लीप ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स एवरी डे, बिकॉज अगर मेरी स्लीप प्रॉपर नहीं होती तो मेरी बॉडी काम ही नहीं करती, मेरी बॉडी गिव अप कर देती है। मतलब मेरे में वो नहीं है कि मैं ना सोऊं तो मैं
दूसरे दिन फंक्शन, अगर मैं ना सोऊँ तो मैं दूसरे दिन फंक्शन ही नहीं कर सकती। मेरे को सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रात में 12-1 बजे सो जाती हूँ, और फिर कभी-कभार जैसे जब मुझे पढ़ना रहता है 2-3 बजे, तो मैं उठ जाती हूँ 1-2 घंटे का नैप टाइप का लेके, क्योंकि उसके बाद मेरे को लगता है कि मेरी मॉर्निंग में पढ़ाई ज़्यादा होती है। उसका कारण ये है कि मैं बचपन से रात में नहीं पढ़ पाती थी। बचपन से मतलब मैंने अपने क्लास 11-12th में भी रात में 9 बजे के बाद एक अक्षर पढ़ाई नहीं की है, और सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई की है। तो मेरी मम्मी सुबह जल्दी उठा देती थी और रात में हम जल्दी सो जाते थे। तो मेरा वो अभी भी है। अगर मैं मॉर्निंग में उठ के नहीं पढ़ती हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है पूरे दिन। तो मैं मॉर्निंग में उठ के 8-9 बजे तक जगती हूँ, उसके बाद मैं सो जाती हूँ, फिर मैं 12-1 बजे उठती हूँ, एंड फिर उसके बाद मैं लंच बनाती हूँ, एंड फिर शावर लेके लाइब्रेरी चली जाती हूँ। तो मेरा स्लीपिंग साइकिल नॉर्मल लोगों के स्लीपिंग साइकिल से थोड़ा सा डिफरेंट है। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, लाइक यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट एज वेल एज कंटेंट क्रिएटर एंड लिविंग अलोन, सो हाउ यू मैनेज ऑल वर्क? हाँ, ये बहुत सारे लोगों का वो रहता है। तो देखो, जैसे मेरे पढ़ने का टाइम तो बिल्कुल निकाल दो। क्या होता है कि मैं पढ़ने बैठ गई एक बार, तो मैं बैठी हूँ 2-3 घंटे मॉर्निंग में ही। जब मैं बैठती हूँ तो 2-3-4 घंटे वो हो गया, 1 घंटे न्यूज़पेपर का टाइम हो गया। उसके बाद लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ना ही होता है। अब आता है बाकी काम का। यार देखो, अगर आलस ना करो तुम तो बाकी पूरा काम 1 घंटे में हो जाता है, एंड कभी-कभार नहीं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सारे काम अपने ऐसे ही करती हूँ। जैसे मुझे खाना बनाना हो गया, रूम साफ करना हो गया, ये सब काम, ये सिर्फ कहने मात्र को ही बहुत ज़्यादा टफ है। कहने मात्र को लगता है कि इतना सारा काम है, पर 1 घंटे में मैं अपना पूरा रूम, यहाँ तक कि स्टडी टेबल, रूम, बेड एंड बालकनी, ये सब पूरा साफ करके वाइपर लगा के, बर्तन जो रहते हैं वो सब धुल के, और खाना भी इनफैक्ट दाल चावल बनाती हूँ, कभी-कभार सैंडविच बनाती हूँ, कभी-कभार सब्जी रोटी बनाती हूँ। ये सब काम मेरा 1 घंटे, 1 से डेढ़ घंटे में हो जाता है। मतलब मेरा खाना-पीना, मेरा रूम क्लीनिंग एंड मेरा शावर, ये सब मेरा 1 से डेढ़ घंटे में हो जाता है। उसके बाद बाकी बचा टाइम आपको पढ़ाई करनी है। आप पढ़ाई करके उठो, उसके बाद जो बचा टाइम है आप एडिटिंग करो, आप सो, आप सोशल मीडिया चलाओ, जो मन कहे आपका वो करो। लेकिन जब कभी-कभार मन नहीं रहता तो ये सब करने में ही बहुत आलस-सी आती है, और सारा खेल प्रोक्रेस्टिनेशन का होता है। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो ना, तो चीज़ें ना बहुत टफ लगने लगती हैं। तो उसके बाद आकांक्षा अग्रहरी, हाय दीदी, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने यूपीएससी सीएससी के कितने अटेम्प्ट दिए, आप कहाँ से हो, कितने आवर्स की नींद लेते हो? लव फ्रॉम यूपी। आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी। थैंक यू सो मच अक्षरा। एंड मैंने अभी यूपीएससी सीएससी के 4 अटेम्प्ट दिए हैं, और मैं लगभग 6 से 7 घंटे डेली सोती हूँ। एंड थैंक यू। किसी ने लिखा है स्टडी के लिए, हाँ, ये कमेंट मैंने बहुत अपने मिनी ब्लॉग्स में भी देखे हैं। स्टडी के लिए इतनी एक्सपेंसिव कंपोनेंट की नीड कहाँ है? ओके, तो मुझे एक ब्रांड का वीडियो था, वो करना था, तो मुझे उसकी कॉल आ गई थी, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। कहाँ पे थे हम? स्टडी के लिए इतने एक्सपेंसिव कंपोनेंट की नीड कहाँ है? किसी ने ये क्वेश्चन किया है। तो तो यार देखो, स्टडी की बात जो है वो है, मैंने सबसे पहले जब मेरे पास पैसे आने शुरू हुए तो मुझे एक अच्छा सा फ़ोन चाहिए था, ठीक है? तो मैंने फ़ोन लिया, और मुझे पता था कि आईफ़ोन की क्वालिटी बेस्ट होती है, एंड कोई भी फ़ोन उस टाइम में पे अगर अच्छा फ़ोन लेने जाओ तुम तो 30-40 के नियर अबाउट ही आता था। तो मैंने सोचा कि चलो 10-20 हज़ार और लेके मैं आईफ़ोन ले लेती हूँ। तो आईफ़ोन में मैंने अपना पैसा लगाया था, साथ ही साथ अपने भाइयों से उधार लिया था, एंड जो कि मैंने अभी तक पे नहीं किया है, तो मैंने वो लिया। उसके बाद मुझे आईपैड, मेरे भाई को आईपैड चाहिए था, और मेरे पास ऑलरेडी 9th जेन का आईपैड था। आईपैड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बहुत हेल्प, आईपैड या फिर बेसिक टैबलेट भी, वो आपकी बहुत हेल्प कर देता है। तो मेरे पास आईपैड 9th जेन था, और मेरे भाई को भी आईपैड चाहिए था। तो वापस से 9th जेन, 10th जेन, 11th जेन लेने का कोई मतलब नहीं था। तो उसको कम काम था, तो मैंने उसको वो दे दिया, और मुझे ज़्यादा काम पड़ता था, बिकॉज़ मुझे एडिटिंग भी तब आईपैड में ही करनी होती थी, और सब कुछ करना होता था। तो मैंने जो है आईपैड एयर M3 लिया, जो कि उस टाइम का मतलब 1 साल पहले का बेस्ट एयर, सबसे बेस्ट चिप वाला, सबसे बेस्ट आईपैड था, मैंने वो लिया। तो एक बार इन्वेस्ट करो पर अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करो। एंड रही बात ये मैकबुक की, आई गॉट इट फ्रॉम एप्पल। तो यू नो तो
अभी ये M5 चिप है। M5 चिप बहुत फास्ट है। अगर आपको नहीं मालूम हो तो ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लैपटॉप है। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप कोई जॉब भी कर रहे हो या फिर आप कंटेंट बनाते हो, आपको एडिटिंग करनी है, तब the potential is insane. You can use it like anything and everything. तो ये मेरा मैकबुक है जिसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम सो हैप्पी। उस तो ऐसा ही है। शादी कब है आपकी? शादी जब होगी तब बता दूंगी, अभी शादी करने का कोई प्लान नहीं है। 10th एंड 12th में कितने परसेंटेज थे? यार 10th में मेरा 84% था एंड मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से थी, एंड 12th में मेरा 88% था, एंड दोनों बहुत अच्छे परसेंटेज माने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आप यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे? क्वेश्चन मार्क। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप कर लोगे। यू आर वेरी डेडिकेटेड, you are my one kind of inspiration and ideal. Thank you so much, and I feel so much responsibility on my shoulder कि मुझे इतने सारे लोग देखते हैं, and there are so many people who always comment that I am their inspiration, and जब मैं ये comment सुनती हूँ तो मुझे ये और भी ज़्यादा responsibility feel होती है। and बिलीव मी, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ आप सब के लिए, खुद के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट, इट माइट साउंड लाइक कि मैं बड़ी बातें कर रही हूँ, बट फॉर द नेचर, अर्थ, फॉर द यूनिवर्स, फॉर द सराउंडिंग, आई फील रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग, एंड आई एम लिटिल बिट लाइक यू नो कि मुझे सभी चीज़ों के लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। लाइक मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो सड़क है, जो रास्ता है, जो सीढ़ी है, जो घर है, जो स्विच है, सब चीज़ों के लिए। तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड आई फील कि मैं आप लोगों को भी हमेशा प्राउड फील कर रहा हूँ, और लाइफ में अगर आप मुझे देखो तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखो ही। और मैं ये भी मानती हूँ कि हो सकता है कि मैं ऑल द टाइम सही नहीं होंगी, पर मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि अगर कुछ ऐसा दिखेगा कि जो चीज़ ये सही नहीं है, मुझे सही करने की ज़रूरत है, मैं एक भी मिनट उसके लिए हेजिटेट नहीं करूँगी। किसी ने तो, खुशबू चौधरी ने मुझसे पूछा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस दी, आपके पापा क्या करते हैं? थैंक यू। मेरे पापा फार्मा में हैं एंड वो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब। ब्रजेंद्र पांडे ने लिखा है, what is your second option other than UPSC, and are you going to choose it now, because UPSC is being more and more unpredictable year by year? Didi, please take up my question and please answer it. थैंक यू ब्रजेंद्र जी, सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन पूछा। तो ये हाँ देखो, अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं यूपीएससी तो बिल्कुल ये है वो है, तो मैं बहुत बड़ी डिल्यूजनल होंगी। मुझे भी पता है कि यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, एंड इट माइट पॉसिबल कि मैं अपने अगले 2 अटेम्प्ट जो मेरे बच्चे हैं उसमें भी मैं क्वालिफाई ना कर पाऊँ। हो सकता है मैं प्रीलिम्स ही ना क्वालिफाई कर पाऊँ। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। इस साल का पेपर देखने के बाद तो और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। तो मैं थोड़ी सी अभी प्रैक्टिकल हूँ कि मैं यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट दूंगी, ये फॉर श्योर है। अभी मैं थोड़ा सा इस साल का ब्रेक ली क्योंकि मैं कुछ और ऑप्शंस भी देख रही हूँ, और इसके बाद मेरा ऑप्शन भी जो भी होगा वो एक्चुअली आई वॉन्ट टू बी सिनेमेटोग्राफर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ। लेकिन घर पे उस टाइम कुछ ऐसा था नहीं कि मैं वो कुछ कर पाती, एंड जब से फिर मैं बड़ी हुई, मुझे आईएएस बनना था, तो ये मेरा ड्रीम था। ऐसा नहीं है कि ये मेरे पेरेंट्स का सपना है या फिर मेरे किसी और का सपना है जिसका सपना मैं अपने सर पे रख के चल रही हूँ, ऑब्लिगेशन है मेरे लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा सपना है, एंड इसके लिए बिलीव मी, मैं बहुत ज़्यादा लड़ाई की हूँ, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारी हूँ। तो मेरे 2 अटेम्प्ट बच्चे हैं, एंड मेरे से ज़्यादा कोई भी अभी इस दुनिया में नहीं होगा जो ये सपना पूरा करना चाहता होगा तो मेरे को ये है कि मैं अपने दोनों अटेम्प्ट दूंगी, और मैं दोनों के लिए रेडी हूँ कि मेरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद फाइनल मार्क्स में नाम ना आए, एंड हो सकता है मेरा प्रीलिम्स ही ना क्वालिफाई हो सकता है मेरा प्रीलिम्स हो जाए, मेंस ना हुए। मैं सब चीज़ के लिए ओपन हूँ, एंड मैं इस चीज़ के लिए भी, अब मैं फेलियर की बात कर रही हूँ तो मैं इस चीज़ के लिए भी बोलना चाहूँगी कि हो सकता है मेरा AIR 1 भी आ सकता है, तो मैं इस चीज़ के लिए भी ओपन हूँ। तो अगर ये सब नहीं होता है तो आई वॉन्ट टू बी सिनेमेटोग्राफर, आई वॉन्ट टू मेक डॉक्यूमेंट्री एंड फोटोग्राफी एंड ऑल दिस थिंग। तो मैं कुछ
उसी से रिलेटेड कोर्स वगैरह करूँगी एंड कुछ उसी में ही करूँगी, कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छा। तो मेरा ऑप्शन भी सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मुझे सिनेमैटोग्राफ़र बनना है एंड मुझे सिनेमैटोग्राफ़र बनना है, तो मैं उसमें ही कुछ करूँगी। पूजा सिंह ने मुझे बोला है कि मैं क्लास 9th में हूँ पर आपके व्लॉग्स देखती हूँ, थैंक यू। आप कितने बजे सोते हो? मेरे सोने का टाइम मैंने बता दिया है। लॉन्ग व्लॉग डेली प्लीज़। यार अभी लॉन्ग व्लॉग तो डेली नहीं आ सकता है, पर देखते हैं। Unfiltered me, I just want to know that how to overcome distractions. I'm not able to study at least for 3 hours these days. सबसे पहले तो कारण जानो कि डिस्ट्रैक्शन का कारण क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसा, एक काम करो, पेन पेपर लो, उस पे बैठ के लिख डालो कि इस चीज़ों से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। अब देखो कि क्या लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर एक बार स्टक करो। जब आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हो लाइफ में ना, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, और उसके लिए फिर आपको क्या करना होता है कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को स्विच ऑफ करना होता है एंड ज़बरदस्ती बैठ के पढ़ना होता है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। रीस्टार्ट 156, हाय दीदी, मैं भी स्टडी ब्लॉग्स बनाती हूँ। रीड नेम तो सुना होगा आपने, उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पहले मैं अच्छी थी स्टडी में, बट कुछ टाइम से फ़ोन एडिक्ट हो गई और पढ़ने का मन नहीं करता है। मन करता भी है बट इतने डेडिकेशन से नहीं पढ़ पाती हूँ। प्लीज़ दीदी कुछ बताएं जिससे मैं अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ पाऊँ, प्लीज़ बताएं। एंड यू आर माई इंस्पिरेशन, लव लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम राजस्थान। थैंक यू। हाँ, मैंने रीट एग्ज़ाम के बारे में सुना है। सम ऑफ माई सीनियर्स वर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम आई थिंक। देखो, फ़ोन एडिक्शन आज के टाइम में बहुत नॉर्मल है, पर आपको समझना पड़ेगा जब आप फ़ोन एडिक्ट होते हो ना, इस पे भी मैं एक लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगी। फ़ोन एडिक्शन आपको पता नहीं चलता कि आप कब फ़ोन से एडिक्ट हो गए हो, और फिर उससे निकलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट मैं भी कुछ टाइम तक इससे बहुत परेशान रही, तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगी, लेकिन कभी अदर डे, क्योंकि आज बहुत लंबा हो जाएगा ये। पर मैं यही कहूँगी कि अगर आपको पता चल रहा है कि आप फ़ोन से एडिक्टेड हो, प्लीज़ टाइमर लगा दो। कम टाइम के लिए इंस्टा यूज़ करो, कम टाइम के लिए यूट्यूब यूज़ करो, या फिर ऐसा कर लो कि आप अपने दिन का जितने भी घंटे पढ़ने हैं, आपको 2, 3, 4 घंटे पढ़ने हैं, आप फिक्स कर लो कि मैं ये 4 ही घंटे तो पढ़ने हैं मुझे, मैं 4 घंटे पढ़ूँगी और उसके बाद फ़ोन चलाऊँगी। उसके बाद मैं 24 घंटे, 4 घंटे पढ़ के मैं 2 घंटे काम करके 18 घंटे फ़ोन चलाऊँगी, ऐसे कर लो। लेकिन पहले अपनी पढ़ाई वाला टास्क कंप्लीट कर लो, तब फ़ोन उठाओ और पूरा दिन फ़ोन चलाओ। ऐसे करके आप अपने माइंड को थोड़ा बहुत ट्रिक कर सकते हो और पढ़ सकते हो। और टाइमर लगा दो हर जगह पे, कहाँ पे क्या करना है। जो भी इंस्टा पे टाइमर लगता है कि आप सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हो, तो ऐसे कर लो। इफ़ नॉट यूपीएससी देन व्हाट्स योर बैकअप प्लान? यही है बैकअप प्लान कि मुझे अपना कोर्स परस्यू करना है और कुछ उसी में करना है। आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसी रही? क्या-क्या स्ट्रगल किए? यार स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा किया है, बट कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बहुत मज़ेदार रही। सबसे खुशनुमा टाइम कंटेंट क्रिएशन की जर्नी से रहा है। कंटेंट क्रिएशन तो मैं इसको कंटेंट क्रिएशन तो बोलती भी नहीं हूँ, मुझे तो लगता है कि ये ही मेरी ज़िंदगी है। तो अच्छा रहा, स्ट्रगल के बारे में कभी और बात की जाएगी। रूम टूर दो यार, रूम टूर, बहुत लोग रूम टूर मांगते रहते हैं। क्या ही रूम टूर दूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता, पर ठीक है, मैं किसी दिन तो ट्राई करूँगी ना। टेल मी योर मोस्ट रियलिस्टिक होल डे रूटीन, लाइक डू यू शॉर्ट योर हाउ डू यू शॉर्ट योर होल डे आउट? डू यू वॉच सम वेब सीरीज ऑल्सो अलॉन्ग द स्टडीज? Yes, I do watch lots of web series, and if you want to know what is my favorite web series, Game of Thrones, Big Bang Theory, and ये दोनों मतलब टॉप में आते हैं। बिग बैंग तो मेरे लिए बहुत ऐसे फैमिली हैप्पी को लकी टाइप्स है, एंड थोड़ा डीप और हैवी उसमें जाना हो तो गेम ऑफ थ्रोन्स ऑलवेज। मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन के हर संडे के एपिसोड देखती हूँ। मेरे को ना ट्रैवल का बहुत ऐसे शौक टाइप है, तो मैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री एंड ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा देखती हूँ। तो बस यही है। सुनीता मीना ने पूछा है आपकी कास्ट क्या है? कास्ट ये ओके, बाय द वे आई एम पांडे। Hi Ray, please tell me about your content creation video and MacBook study setup. So basically I have Apple ecosystem जिसमें मेरे पास iPhone है, MacBook है और iPad है and AirPods है। तो ये चारों चीज़ें हैं। MacBook में यूज़ करती हूँ रिसर्च पर्पजेज़ के लिए, एंड
रिसर्च पर्पजेज़ के लिए, एडिटिंग के लिए, पढ़ाई के लिए आईपैड में अब मैं बहुत ज़्यादा नोट मेकिंग का काम मेरा आईपैड में ही होता है। बाकी बहुत सारी नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ आईपैड में है, तो वहाँ से करती हूँ, तो ऐसे ही रहता है वो। और क्या स्टडी सेटअप जानना है, आप थोड़ा डिटेल में मुझको बताओगे तो मैं बता दूँगी। मतलब बता दूँगी इन द सेंस कि मैं बता दूँगी कि मैं अपने मैकबुक में मेरा क्या है, स्टडी सेटअप क्या है और आईपैड में क्या है। आईपैड में तो मैंने थोड़ा-सा कवर भी किया था किसी एक वीडियो में, शॉर्ट्स वीडियो में, तो आप वो देख सकते हो। आप शादी कब करोगे? देखेंगे। आपको मेरी शादी से इतना ऑब्सेशन क्या है? आप बार-बार मुझसे शादी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? ओके, हिमानी, congratulations दी, I'm following you since 2023, almost when I was preparing for UPSC, but now after these attempts, what is your backup plan? And as you know, the exam is unpredictable, still you're preparing for this and how? So I am giving state pieces along with this examinations और उसी के साथ साथ ऐसे ये वीडियो वाला भी काम चल रहा है और अभी तो मैं फ़िलहाल यही कर रही हूँ, आगे देखा जाएगा जो भी होगा। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का कौन से ईयर में दिया था? 2021 में, जब मैं 21 ईयर्स की हुई थी। आपने कोई कोचिंग ली हुई है यूपीएससी प्रेप के लिए? हाँ, विजन आईएएस। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप डेली आप एक ही स्टेप कैसे फॉलो कर पाती है पढ़ाई के लिए? मेरी 12th में 406 आए थे, मेरी पेरेंट्स को पसंद नहीं आया, जिसके कारण वह मुझे सपोर्ट ही नहीं करते हैं कि मैं कुछ आगे कर सकती हूँ, बट मुझे जो है प्लीज़ कुछ करके दिखाना है, बट मेरी अंदर जो है वह मेरी हेल्प नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ? यार, आई नो कि आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपके पेरेंट्स कैसे समटाइम्स पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, बट मैं बस इतना ही कहूँगी कि इट डजेंट मैटर तुम्हारे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता। बस तुम अपने अंदर हमेशा ये जानना कि तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल है, तुम्हें क्या करना है लाइफ में, फिर तुम उसके लिए थोड़ा बहुत एफर्ट करती रहना। रास्ता रास्ता तुम्हें अपने आप ईश्वर दिखा देगा। उसके बाद है, आई एम निदा, करेंटली 12th ग्रेडर, आई वांना आस्क यू, डिड यू टेक कोचिंग सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? व्हाट इज योर बर्थडे? बाय द वे, लव यू। यू आर टू क्यूट एंड एस्थेटिक ब्लॉग्स, कांग्रेचुलेशंस दी। थैंक यू निदा। I took classes from Vision IS and my date of birth is 5th November and thank you। आपने 12th किस एज में पास किया था? आई थिंक मैं तब 16 साल की थी या फिर 15 हाफ, 15 एंड हाफ टाइप, मतलब 15 एंड हाफ ऐसे थी। आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो आप एक्सपीरियंस बताओ, या फिर आपने उस रिलेशनशिप से कुछ सीखा होगा तो वो शेयर करो। यूट्यूब इनकम, यूट्यूब इनकम यूट्यूब इनकम यार, यूट्यूब बहुत वेरी करता है इनकम के उसमें देखा जाए तो, पर जो भी ये सब कुछ देख रहे हो लाइफ में, सब मैं खुद से करती हूँ और वो सब यूट्यूब से ही हो रहा है, बस मैं इतना बता सकती हूँ। प्लीज टेक प्लीज टेक माई क्वेश्चन। ओके, आई एम ऑल्सो फ्रॉम प्रयागराज। आप कहाँ रहते हो? लाइक एकदम से लाइव लोकेशन नहीं, बट आई रियली वांना मीट यू प्लीज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसेस, तो प्लीज लॉट्स ऑफ लव टू यू। एंड ऑब्वियसली मैं प्रयागराज में बहुत सारे लोगों से मिलना चाहती हूँ। एक बार तो मैं मीटअप रखूंगी प्रयागराज में, तब मैं बताऊंगी और तब मैं सबको बुलाऊंगी, ठीक है? पर अभी नहीं। आप अपने कपड़े कहाँ से खरीदते हो? लोकल मार्केट प्लस ऑनलाइन शॉपिंग। आपने यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए क्या सोचा था कि चैनल शुरू करना चाहिए? यार, मैं लाइफ में बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। तो मेरी मम्मी को ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, लाइक होम गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मेरी मम्मी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाती थी। तो मुझे ऐसे फिल्मिंग का बहुत शौक था। मैंने अपना फ़ोन, मेरे पास उस टाइम एक टूटा हुआ फ़ोन था, मैं लाइफ में बहुत परेशान थी, तो मैंने वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स या फिर ऑर्गेनिक चीज़ों से मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, तो मैंने वो ही वीडियो डालना शुरू किया था। फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम ये करो, इससे तुम्हारी पढ़ाई वापस से रिज्यूम हो जाएगी, और तुमको अगर ये करने में मज़ा आता है तो तुम ऐसे कुछ ट्राई करो, इससे तुम्हारी पढ़ाई भी होगी। फिर मैंने वो करना शुरू कर दिया और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। क्वाइट फ्लेम ऑफ हर, आई लाइक द नेम। हाय रे, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, व्हाट्स योर रियल नेम? हाउ मच फ्रेंड्स करेंटली यू आर कनेक्टेड विद, whether UPSC
or non-UPSC, how they are helpful in your journey. In this UPSC journey, you are in relationship or not. सबसे पहले तो थैंक यू. आई हैव अ रियल नेम बिकॉज जिसको भी पता होगा उसको पता होगा कि इन इंडिया लाइक वेयर आई कम फ्रॉम वहाँ पे ऐसे नेम तो नहीं रखे जाते. लाइक रे किसी का नाम हो ये पॉसिबल नहीं होता. बट लिटरली आई एम सो मच इंस्पायर्ड बाई हिंदी पोएट्स यू नो. और सब हिंदी पोएट्स के एक निक नेम भी होते थे, तो मैं वहाँ से बहुत इंस्पायर्ड थी. एंड मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया से जो भी मुझे जान रहा है, जो भी है, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और मैं कभी लाइफ में मिलती हूँ, प्लीज़ डोंट आस्क माई रियल नेम. हाउ मेनी फ्रेंड्स यू करेंटली यू आर कनेक्टेड विद वेदर UPSC और नॉन UPSC. आई हैव 4 फ्रेंड्स if I can count. You are in relationship or not? Yes, I am in a relationship. What was reaction of your parents after knowing that you didn't make it in last 2 prelims? I mean, I just wanted to know like what they say. जैसा कि मैंने पहले बताया है, पहले एक बार आंसर किया था कि ये जो सपना है ये मेरा है. अगर मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करती हूँ, एवरीबडी विल बी हैप्पी एंड सब बहुत खुश होंगे. बट अगर मैं ये एग्ज़ाम फेल करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर में एकदम तबाही आ जाएगी और सब परेशान हो जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरी मम्मी का मानना है कि ये एग्ज़ाम तुमको डिफाइन नहीं करता है. ऑब्वियसली तुम्हें ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मतलब सब कुछ बदल जाएगा, वो श्योर है. पर ऐसा भी नहीं है कि ये एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ तो सब कुछ उघड़ जाएगा. ये पूरा का पूरा मेरा सपना है. मैं ही ओन करती हूँ इसका फेलियर भी. और जब मैं क्वालिफाई होती हूँ, मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेती हूँ, मेरा AIR भी कुछ बन जाता है, तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली बहुत खुश होगी. पर अभी मेरी फैमिली को तब वो मुझसे कुछ नहीं कहते हैं कि मेरी मम्मी हमेशा मुझसे कहती हैं कि तुम अपनी मेहनत करो, मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है. और रिजल्ट चाहे जो भी होगा लाइफ में, लाइफ कुछ भी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करती है जिससे तुम्हारा हार्म हो. उसमें लाइफ में कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए है जो कि तुमको मिलेगा भी. तो तुम अपनी मेहनत करो. मेरी मम्मी का मानना तो यही है एंड मैं भी कहीं ना कहीं इस बात से एग्री करती हूँ. उसका रूम रेंट क्या है? 10K. What do you want to say to your haters? I love you guys. Oh, sorry. अब haters की बात है शायद इसलिए हार्ट नहीं बन पा रहा है, पर I love you guys. हिंदी में वीडियो, मैं मोस्ट ऑफ द वीडियो हिंदी में बनाती हूँ. मैं हिंदी में ही ऑलमोस्ट वीडियोस मैं हिंदी में ही बनाती हूँ. अगर आप IAS बन गए तो भी आप यूट्यूब कंटिन्यू करोगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आखिर कितने दिनों में 1K सब्सक्राइबर्स हुए थे? ऑलमोस्ट 7 to 8 month लग गए थे मुझे 1K करने में. Where are you from and how many years are you preparing for UPSC? I am from UP and पंचवर्षीय योजना हो गया है. How do you prepare current affairs in effective manner? Other exams are you giving other than UPSC? Yes, I am giving state PCS and current affairs prepare करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके साथ साथ एक मंथली मैगजीन पढ़ो. महराज कुछ करके नेम है. I am a SSC government exam aspirant. I am a homemaker studying without family support, but I can't plan my day. I study usually between 4:30 AM to 8:30 AM and after lunch 4 PM to 6 PM, then 7 to 8. These timings are usually, but sometime I get only 3 to 4 hours. Some days no time at all. Of my family responsibilities, commitments went out in travel. I don't know how to manage it. I'm so tense. No phone as I won't take self time. Only focus. I plan a study task for a day but can't complete it. Lagging everywhere. The time I study is not enough for me. Feeling sleepy, tired always, even though I walk and do some exercises. Please guide me. All the possibilities of ideas in detail. Please, your guidance will help me a lot. Please reply. Mehraj, I am calling you Mehraj. Mehraj, first of all, I am so proud of you. I don't know कि आपको किसी ने बोला है कि नहीं, बट आई एम लिटरली सो प्राउड ऑफ यू. आई नो कि जो भी होम मेकर होते हैं वो कितना हार्ड वर्क करते हैं. मैं अपनी मम्मी को ही देखती हूँ, तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू. प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड आप कह रहे हो कि कभी कभार आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता. नो, आई नो कि घर पे बहुत काम रहता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, उसके बाद भी आप टाइम निकाल के पढ़ रहे हो. आप
में कोई सपना देखा होगा जिसको आप पूरा करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड प्लीज़ जब भी आपको लगे कि आपकी बॉडी स्लीपी फील कर रही है या फिर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हो कि आप एक्सरसाइजेस भी करते हो, वॉक भी करते हो, उसके बाद भी आपको टायर्ड फील होता है, तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो। और आप जो जो भी आपको टाइम मिल रहा है, आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगाओ। आप सबसे पहले पीवाईक्यू, जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसके बैठ के ना पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। उसके बाद देख लो कि पीवाईक्यू से आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको कैसे पढ़ना है। फिर अगर आप दिन में 4 घंटे 3 घंटे जो भी दे पा रहे हो, आप बस रेगुलरली उसको देते रहो और पीवाईक्यूज देखते रहो, साथ ही साथ मॉक टेस्ट देते रहो। इससे क्या होगा कि आपको सब समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस एरिया पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कर पाएंगे। और अगर आप कह रहे हो कि आप फ़ोन नहीं यूज़ करते हो, आप प्लीज़ फ़ोन का सहारा लिया करो। जैसे आप जब सोने जा रहे हो, तो जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड कोई भी यूट्यूब, जो भी अच्छा यूट्यूब हो, उसकी प्लेलिस्ट ऑन कर लो, उसमें आप जीएस पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, वोकैब पढ़ लो, ग्रामर पढ़ लो, जो भी आपको पढ़ना है आप वो पढ़ते पढ़ते भी, लेट के सोते हुए भी पढ़ सकते हो। मॉर्निंग में भी अगर आप खाना बना रहे हो, सपोज़ आप रोटी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, आप अपने फ़ोन में वो वीडियो चला के रख दो और काम करते करते ही आप अपनी पढ़ाई भी करो। मतलब वो क्या होता है कि आप लिख लिख के बैठ के जब आप एकदम ध्यान दे के पढ़ोगे, उतने जितना तो प्रोडक्टिव नहीं होता जब आप काम कर रहे होते हो, तब आप पढ़ाई करते हो। बट स्टिल वो आपको ना, आपको उस टाइम नहीं पता चलेगा कि आपके दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बट वो एक्चुअल में आपके माइंड में जा रहा होगा। और वो आपको बाद में जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे या फिर जब आप मॉक लगाओगे ना, तो आपको वो समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप फ़ोन का यूज़ करो। जैसे जब भी खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, तो ये सब टाइम में भी आप अपना फ़ोन का यूज़ करके प्लेलिस्ट देखा करो और क्वेश्चन पढ़ा करो। आप इस तरीके से कर सकते हो। वंस अगेन आई एम सेइंग आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड यू आर इंस्पिरेशन। योर कॉफ़ी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स पे शेयर कर दी है। आप कब अपने घर वालों से मिलवाओगे? मेरे घर वालों का एक मेरा चैनल है, अगर आपको नहीं पता, मोर ऑफ रे, उसमें मेरे सारे घर वाले हैं, आप जाके देख सकते हो उसको। हाँ, मैं तो नहीं, कॉलेज के साथ तो मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रही थी, पर मैं द हिंदू वगैरह पढ़ना शुरू कर दी थी कॉलेज के साथ ही। नोट्स, पीडीएफ्स, यार पीडीएफ्स अगर चाहिए होता है तो टेलीग्राम पे मिल जाता है। नोट्स तो मैंने खुद से बनाए थे। एंड आपका पूरे महीने का कितना खर्च रहता है, ये तो मुझे आप आइडिया दे रहे हो, मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस पे। प्लीज से माय नेम इन Q&A वीडियो। चमेली, हेलो चमेली, आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, थैंक यू। मैथ्स एंड रीजनिंग कहाँ से पढ़े? यार मैथ्स एंड रीजनिंग तो मैं तो पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ, यूट्यूब पे भी वीडियो होता है, वो देख सकते हो। और कोई फेमस टीचर हो, जैसे मैथ्स वैथ्स के, तो आप एसएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैथ्स के तो बहुत सारे फेमस टीचर हैं, आप देख लो कहाँ से, जैसे आपको जहाँ से सही लगे आप देख लो। आप अपने बाल कितने छोटे क्यों रखते हो? क्योंकि मुझे छोटे बाल बहुत पसंद हैं, बड़े बाल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान मांगते हैं। आपको शैम्पू करना पड़ता है, आपको बाल कंघी करना पड़ता है और बार बार उलझ जाते हैं बाल। और शॉर्ट हेयर्स में बहुत फ़ायदे रहते हैं, आपको शैम्पू क्विक हो जाता है, उसके बाद बाल जल्दी से ड्राई हो जाते हैं एंड शैम्पू भी कम लगता है। आपको कॉम्ब करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उलझता नहीं है। बहुत फ़ायदे हैं छोटे बाल के। एक बार आप छोटे बाल करा लोगे तो आपका फिर लाइफ में कोई गोइंग बैक नहीं होगा, देयर इज़ नो गोइंग बैक, यू नो। तो मुझे छोटे बाल पसंद है, इसलिए मैं रखती हूँ। ऑप्शनल मेरा सोशोलॉजी है, 2027 में मेरा 5th अटेम्प्ट रहेगा। ओके, तो मुझे अभी क्वेश्चन आया है दीदी, एस्पिरेंट रितु का। हेलो रितु दीदी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। एंड नो माई क्वेश्चन इज दीदी, आई एम ऑल्सो एन यूपीएससी एस्पिरेंट फ्रॉम हिंदी मीडियम। I just wanna ask you, can you please tell me how you start your UPSC journey and from where you have finished your school, college, from which stream? And one more thing, uh, is medium or language become any blunder for you anytime? Because as I know you are from local area, and if I wanna become better in English, then what should I do? Please answer. Okay, so I did school, college, everything with PCM stream, and मैं अपनी लोकल जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ वहाँ पे ही मैं लोकल स्कूल में ही पढ़ी हुई हूँ। एंड कॉलेज भी मेरा नॉर्मल ही था। एंड उसके बाद मुझे इंग्लिश में ब्लंडर हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है। देयर आर सो मेनी टाइम्स, इनफैक्ट इन द कमेंट सेक्शन पीपल ऑलवेज कीप कमेंटिंग ऑन माई प्रोनाउंसिएशन एंड सा एंड शाह में, जिसको मैंने बहुत इम्प्रूव किया है। एंड ऑब्वियसली आई एम इम्प्रूविंग ऑन अ
रेगुलर बेसिस, एंड अभी भी मैं बहुत बार ब्लंडर करती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप रुक जाओ। आप कभी भी हेजिटेट करके एक जगह पे रुको मत। आप गलतियाँ करो, गलतियाँ करने से मत डरो, बिकॉज जब आप गलती करते हो तभी आप आगे बढ़ते हो। एंड यू नो, जहाँ से हम आते हैं, जिस जगह से हम आते हैं, स्पेशली जहाँ से मैं आती हूँ, वहाँ पे ऐसा कभी नहीं था ना कि हम सब इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं या फिर हम सब बहुत अच्छी उसमें बात कर रहे हैं। मैं घर पे, मैं गाँव में पली बड़ी हुई हूँ, वहाँ पे लोग हमेशा औधी में बात करते थे। एंड फिर स्कूल में भी इनफैक्ट 10th तक वहाँ मेरे स्कूल में भी जो थे बहुत ज़्यादा हिंदी में बात नहीं होती थी, इनफैक्ट औधी में ही बात होती थी, बिकॉज मेरा स्कूल गाँव में ही था। एंड उसके बाद जब मैं कॉलेज मतलब 11th-12th मैं थोड़ा दूर आई, तो वहाँ पे सब प्रॉपर हिंदी में बात करते थे, तो हम भी हिंदी में कम्युनिकेट करने लगे। एंड उसके बाद कॉलेज में भी हिंदी में ही लोग बात करते थे, तो मैं कहीं ऐसी जगह पे नहीं रही जहाँ पे लोग इंग्लिश में बात करते हों। एंड इंग्लिश इज़ काइंड ऑफ कि आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। अगर आपके आसपास वाले इंग्लिश बोलते हों आपके सामने, तो आप भी धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर लेते हो। पर अगर आप नहीं रहते हो वैसी जगह पे, तो आपको उतना नहीं आता। फिर आपको क्यों कम्पीट करना है किसी और के साथ? कोई ऐसा बच्चा है जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, इंग्लिश बोल रहा है, अच्छे किसी और बड़े कॉलेज में गया है, उनके आसपास के लोग भी इंग्लिश में बात कर रहे थे, उनके साथ हमारा कंपटीशन ही नहीं है, हमारा कंपटीशन ही किसी के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद के साथ है। एंड आप हैप्पी फील करो जब आप मिस्टेक्स कर रहे हो किसी के सामने, क्योंकि आप मिस्टेक किसके सामने करोगे? जो आपसे बड़ा होगा या फिर जो आपसे थोड़ा-सा बहुत, जिसकी कम्युनिकेशन आपसे बेटर होगी, तभी तो आप मिस्टेक कर रहे हो ना, तभी तो आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे सफिशिएंट नहीं हो। और जब आप अपनी बॉडी को बार-बार चैलेंज करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हो। तो जितनी बार आपको लगेगा कि आप आपको इन्फीरियॉरिटी फील होगी या फिर आपको लगेगा कि ओ सब तो मुझसे बहुत आगे हैं, मैं बहुत पीछे हूँ, बिलीव मी वही टाइम आपकी लाइफ को चेंज करने वाला रहेगा। उसी टाइम आप कुछ ना कुछ लाइफ में सीख के निकलोगे। तो keep chasing the dreams. What is your age, how do you manage YouTube and study and ये वो। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, एंड एक्चुअली मैं थक भी गई हूँ और बहुत बड़ा भी हो गया है, और मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इंस्टा के क्वेश्चंस ले पाऊँगी अभी, पर स्टिल देखती हूँ मैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, how do you stop yourself or control yourself from checking comments in Insta, YouTube? Cause you are creator, so unknowingly you have created this whole source of dopamine and constant notification and urge to check even if you have muted notifications. यार ये बात सही है, एंड मैं चेक भी करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे कि मेरे सारी नोटिफिकेशंस तो बंद है, चाहे वो इंस्टाग्राम के हो, चाहे वो यूट्यूब के हो, चाहे वो व्हाट्सएप के हो, मेरा कोई भी नोटिफिकेशन तो पहली बात कभी ऑन ही नहीं रहता। यार देखो, सिंपल सी बात है, मैं कोई कंट्रोल नहीं करती हूँ। मैं इंस्टा के कमेंट्स नहीं देखती हूँ, क्योंकि इंस्टा पे जब आपकी रील वायरल जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि उसके जो कमेंट्स रहते हैं वो ख़राब ही रहते हैं, क्योंकि इंस्टा वगैरह का एल्गोरिदम ही वैसा है कि जितने ही हिट कमेंट्स आएंगे, लोग उसमें एंगेज करेंगे, एंड फिर वो रील और लोगों की फीड में जाएगी। तो उसका एल्गोरिदम ही ऐसा है। बहुत रेयरली होता है कि किसी की रील पे सिर्फ अच्छे ही कमेंट आ रहे हों, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। तो मैं इंस्टाग्राम के कमेंट्स तो नहीं चेक करती, पर यूट्यूब के हाँ मैं चेक करती हूँ। एंड उससे क्या हुआ है कि मुझे ही पता चलता है कि कैसा क्या है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पहले तो मैं बहुत डिस्टर्ब भी हो जाती थी, लेकिन अब मैंने कोप अप कर लिया है उससे। तो हाँ, ऐसे ही। तो बस यूट्यूब के लिए इतना ही था, और मैं सच बताऊँ, मैं बोलते बोलते थक चुकी हूँ। मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो कितना लंबा हो गया होगा। इंस्टाग्राम के कमेंट्स को मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो कर दूँगी। आप लोग बताना अगर आपको ये देखने में अच्छा लगा होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इंस्टाग्राम वाले कमेंट्स का कर दूँगी, क्योंकि ये तो अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। इंस्टा पे भी आप देख लो, मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का भी Q&A वीडियो चाहिए होगा, तो प्लीज़ मुझे बताना, तभी मैं दूसरा, अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करोगे तभी मैं अगला वीडियो Q&A का करूँगी। और ओवरऑल मुझे ये लगा कि Q&A करना बहुत टफ है, आपको कंसिस्टेंटली बोलना ही होता है। पहले मुझे लगता था ये बहुत ईजी है कि आप बैठ के ऐसे बना दो, पर ये बहुत टफ है। पर अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, और अगर आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, तो मैं इंस्टाग्राम के जितने कमेंट्स है उसका भी, इंस्टाग्राम पे जितने क्वेश्चंस आए थे उसका भी Q&A वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मेक श्योर अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में बताना आपका जो भी POV होगा, जो भी जानना होगा, जो भी पूछना होगा, सब कुछ। बाय बाय।